हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 10th के बाद हम लोगों को क्या करना है। मतलब आपने जो 10th के एग्ज़ाम दे रखे हैं, अब उसके बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि हमको आफ्टर 10th क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम्स लेना है हम लोगों को, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे हमारे 10th के बाद। तो देखो, अभी तो आप लोगों ने 10th के एक्चुअली में एग्ज़ाम ही दिए हैं और एग्ज़ाम दे करके आप लोग अभी फारिग हुए हो, फुर्सत हुए हो। तो अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अभी हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन आराम से मौज मस्ती करना है। लेकिन उसके बाद वो मौज मस्ती आपको भूल जाना है और फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपको क्या करना है वास्तविकता में। 10th के बाद आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ना जाने कितने ऑप्शंस होते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न इस बात का होता है कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। बहुत सारी गलत धारणाएं प्रचलित हैं, ना जाने कितनी। जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी, वो साइंस साइड लेगा। जिसके कम मार्क्स आएंगे वो आर्ट साइड लेगा। ये प्रचलन है, ये गलत धारणाएं हैं बहुत सारी। तो इन गलत धारणाओं से बाहर निकल करके हमें ये सोचना है कि वास्तविकता में हमको क्या करना है और हम साइंस साइड के लिए बने हैं या आर्ट साइड के लिए बने हैं या फिर हम कॉमर्स के लिए बने हैं। ये हम लोगों को खुद डिसाइड करना है। जो समाज में गलत धारणाएं प्रचलित हैं उनसे कहीं उठ कर के बाहर आना है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि बेटा आपके 19 प्लस नंबर आए हैं, परसेंटेज आया है 90 प्लस, तो आपको साइंस साइड ही लेना पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। या आप साइंस साइड के लिए बने हैं, ये भी बात सिद्ध नहीं होती इससे। अगर आपने 90% प्लस पास किया तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि आप साइंस साइड के लिए बने हैं या आपको साइंस ही लेना है। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की ये कोशिश करेंगे कि आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आपको साइंस ही सिलेक्ट करना है या कॉमर्स सिलेक्ट करना है या ह्यूमैनिटी इट मीन्स आर्ट सेलेक्ट करना है। देखिए, वैसे स्ट्रीम के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास में 3 स्ट्रीम मिल जाएंगी आपको। एक तो मिल जाएगी आपको साइंस, ठीक। दूसरी मिल जाएगी आपको कॉमर्स, ठीक है। और तीसरा मिल जाएगा आपको आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब एक्चुअली में फंडा देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम साइंस लें तो क्यों लें, कॉमर्स लें तो क्यों और आर्ट्स लें तो क्यों। जैसे कहा जाता है ना, जिसकी परसेंटेज कम है तो वो आर्ट साइड ले लेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप देखेंगे इंडिया में जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, है ना, जिससे आईएएस बनते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है और इसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी आर्ट साइड वालों की मिलती है, सबसे ज़्यादा है। तो ये तो मत सोचिएगा कि आर्ट साइड निचले लेवल का स्तर है या साइंस बहुत उच्च लेवल का स्तर है। स्तर कोई भी नहीं है। साइंस भी बराबर, कॉमर्स भी बराबर, आर्ट्स भी बराबर, एकदम इक्वल है तीनों चीज़ें। तीनों का अपनी अपनी जगह महत्व एकदम क्लियर है। लेकिन हमको करना क्या होता है, आपको अगर साइंस लेना है, साइंस साइड से आपको पढ़ना है, तो साइंस लेने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपके अंदर इस बात की जिज्ञासा है या नहीं कि आप रहस्यमयी चीज़ों को जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर पंखा चलता है तो हवा आती है, हवा ऊपर क्यों नहीं जाती, नीचे ही क्यों आती है। कोई भी चीज़ फ्री मोशन में छोड़ते हैं वो नीचे ही क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। एक हल्की वस्तु, एक भारी वस्तु को एक साथ छोड़ते हैं तो
दोनों एक ही समय पर नीचे पहुंचती हैं, भारी वस्तु पहले क्यों नहीं पहुंचती। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये जिज्ञासा है कि ऐसा ही क्यों होता है, अगर आप ये कहें कि ऐसा ही क्यों होता है, इसका अगर प्रश्न के आंसर अगर आपको खोजने का मन है तो आप बिल्कुल साइंस साइड ले सकते हैं, यानी आप साइंस के लिए ही बने हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं तो साइंस के लिए आप बने हैं। हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर स्ट्रीम आपको एक बड़े लेवल पर जा कर के भेजेगा या छोड़ेगा। तो ये मत समझिए किसी में कोई चीज़ कम है, लेकिन हर लेवल आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगा। कॉमर्स में अगर आप देखेंगे कैलकुलेटिव हैं आप बहुत ज़्यादा, बिजनेस की तरफ रुझान आपका बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेटिव हैं आप, इर्द गिर्द पैसे के चारों ओर ही आप घूमते रहते हैं। यहाँ पर कितना पैसा लगाया जाए, इधर से कितना आएगा, इधर पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना इनकम आएगा, ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें जिज्ञासा रखते हैं छोटी सी उम्र से ही, अगर आप कैलकुलेटिव हैं चीज़ों को लेकर के, कॉमर्स बहुत अच्छी चीज़ है। आगे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब बात की चीज़ें अभी आपको कॉमन से समझा रहे हैं। आर्ट साइड जो आपका हो गया, उसमें क्या है, अगर आप साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, आर्ट साइड में लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, इकोनॉमिक्स होती है, सिविक्स होती है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है। मतलब आप पूरे संपूर्ण वातावरण को लेना चाहते हैं, एनवायरनमेंट होती है, ज्योग्राफिकल स्टेटस देखना चाहते हैं, इंडिया का क्या है, दुनिया का क्या है, कब कौन सी कैसे युद्ध हुए, मतलब आप पुरानी चीज़ों को जानने की कोशिश करना चाहते हैं, तब आप आर्ट साइड ले सकते हैं। आर्ट साइड में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि आप किसके लिए इंटरेस्टेड हैं और कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बना है, ये चीज़ें क्लियर होती हैं। एज ए मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने कभी ये रिकमेंड नहीं किया कि नहीं आपको साइंस ही लेना है। आप पहले चेक कर लीजिए अपने आप को कि आप किसके लिए बने, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए। जिसके लिए आप बने हैं वो चीज़ आप लीजिए, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बंदा उसमें ज़्यादा सक्सेस करता है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, लोगों के बीच में स्प्रेड कीजिए। मैं आपको और भी डिटेल में बताता हूँ। अब अगर मान लीजिए कि आपको साइंस लेना ही है, अब अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा सारी चीज़ें बता पाऊँगा तो साइंस की बता पाऊँगा, मैंने ये क्लियर किया है कि आपको लेना कब क्या कौन सी चीज़ है, तो ये आप डिसाइड करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में टेंथ के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो क्या होगा, टेंथ के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको मिलेंगी 2 लाइन, एक होगा आपके पास में पीसीबी और एक होगा आपके पास में पीसीएम। ठीक है, पीसीबी ये कहलाता है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आएगा और ये नॉन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, यानी अगर आपको मेडिकल साइंस पढ़ना है, मतलब साइंस तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक होता है मेडिकल साइंस और एक होता है नॉन मेडिकल साइंस। नॉन मेडिकल साइंस को हम इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की तरफ हमें जाना चाहते हैं। मेडिकल साइंस में अगर आपको जाना है तो आपको पीसीबी मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तो कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको अगर यूपी बोर्ड से है तो 2 लैंग्वेज मिल जाएंगी आपको, एक हिंदी मिल जाएगी और एक इंग्लिश मिल जाएगी। हिंदी, इंग्लिश एंड पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर नॉन मेडिकल साइंस में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगी और साथ में 2 लैंग्वेजेस मिल जाएंगी आपको, हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसे आपको 5 सब्जेक्ट्स कवर करना है, पीसीएम एंड पीसीबी। तो पीसीएम और पीसीबी ये आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल साइंस के लिए, नॉन मेडिकल साइंस के लिए। अब यहाँ से भी और आगे की चीज़ें क्रिएट होती हैं। पहले तो आप 11th-12th कर ही लेंगे या तो पीसीबी से या फिर पीसीएम से, और यहाँ से लाइन क्लियर हो जाती है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। पीसीबी से आप जाएंगे, स्वाभाविक है कि मेडिकल साइंस में आप जा रहे हैं। मेडिकल साइंस में जा रहे हैं तो फिर आप चाहे इसके बाद नीट अटैम्प्ट कीजिए, चाहे आप एमबीबीएस में जाइए, चाहे आप बीएएमएस कीजिए, चाहे बीयूएमएस कीजिए, मतलब कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट में आप जाइए। अच्छा, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आपने 10th के बाद 11th में साइंस लिया
तो या तो आप सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कुछ बन सकते हैं, सारी चीज़ों में जंप कर सकते हैं, सब कुछ मर्ज हो सकता है। ये सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर है कि अभी आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए ऐसा है। बात समझ रहे हो? अदरवाइज ये मत सोचना कि साहब साइंस अगर ले लेंगे तब तो फिर हमें डॉक्टरी ही करना पड़ेगी, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा न जाने कितने क्षेत्र ऐसे हैं कि 100 से ऊपर ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप जा सकते हैं। आप कॉमर्स करें, आर्ट साइड लें, साइंस साइड लें, तीनों में से कुछ भी लें। आप बैंकिंग में जैसे कंपटीशन की अगर बात करेंगे ना, तो आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, आप एसएससी में भी जा सकते हैं, यूपी SSSC में भी जा सकते हैं, डीएसएसबी में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, लोअर पीसीएस में भी जा सकते हैं, आईएएस में भी जा सकते हैं। मतलब कोई लाइन कभी आपको क्रॉस नहीं करेगी। हाँ, अगर आपको स्पेशल ही डॉक्टरी करना है तो पीसीबी से आपको चलना होगा, ये कंपलसरी है। अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है तो पीसीएम से ही चलना होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन क्या अगर आप पीसीएम ले लिए तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते? तो ऐसा गलत है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल्स बताएंगे कि कौन से, अगर आप पीसीबी में करते हैं तो क्या क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पीसीएम से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कॉमर्स से क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट साइड से क्या क्या कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कौन से स्ट्रीम ले करके कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अगर इतना सब कुछ समझ आया हो, वीडियो आपको अगर लाभकारी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मिलेगी वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।